Good morning, student. Today we will discuss the chapter of Anne Frank. She has written this chapter. Chapter name is From the Diary of Anne Frank. Okay, first I am giving short introduction of this chapter. You have to listen very carefully, and after then I will tell you the summary of the chapter. Okay, and then you have to read about the author, then theme of the chapter, then summary of the chapter, and question answer also. Okay, end of this video there is some homework. There is 2 questions, so you have to write in your homework copy. If you will read the chapter carefully, then you will find the answer of homework. Okay, so first always have it in reading chapters, because in the board exam there is different question related the chapter. Not that questions they are printed in your books. Okay, so you have to read chapters very thoroughly. Okay, so first I am telling introduction. This is the story of young girl named Anne Frank. Okay, so the story is based on her diary. ये जो स्टोरी है एक यंग गर्ल है जिसका नेम है एने फ्रैंक. उन्होंने एक डायरी लिखी है, उस पर पूरी बेस्ड है. उसी से एक ये चैप्टर लिया गया है जो इनकी डायरी है. ओके, सो एनी ज्वेस गर्ल. ज्वेस मतलब एक कास्ट होती है, जैसे अपनी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे इनकी ज्वेस होती है. सो हु हैज़ टू गो इनटू हाइडिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वार अवॉइड टू नेजिज. नेजिज एक कास्ट होती है. ये लोग क्या कर रहे थे, जो ज्वेस कास्ट है उसको फिनिश कर रहे थे, पूरी तरह से टोटल ख़त्म कर रहे थे. तो उनसे बचने के लिए ये लोग इधर उधर छिपते रहे, और इस दौरान ये काफ़ी अलोन फील कर रही थी, काफ़ी डिप्रेशन में जा रही थी. उस समय इन्होंने एक डायरी लिखी थी, जिसका जो उनकी डायरी काफ़ी फेमस हुई और अलग अलग लैंग्वेज में भी लिखी गई है, इसको ट्रांसलेट किया गया. सो शेयर्स हर एक्सपीरियंस इन द स्टोरी व्हेन शी डिप्रेस्ड. जब वो डिप्रेस थी उस समय उन्होंने जो भी लिखा है वो उस डायरी में लिखा गया है. तो द चैप्टर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल. उनकी जो डायरी का नेम है डायरी ऑफ यंग गर्ल, उसमें से लिया गया है. जो इन्होंने किसने लिखी है, शी इज रिटन बाय द एनी फ्रैंक. ओके, so this is the short introduction of this chapter, and whatever you want to read briefly, so you read the chapter, and then I am telling you short summary. A 13 years old school girl, Anne Frank, was under some depression and despair. She thought of the saying, paper has more patience than people. Then she started writing a diary, but she was in need of real friend who could be more than a diary. जब वो 13 साल की थी तो एने फ्रैंक जो काफ़ी डिप्रेशन में आ गई थी, डिस्पायर निराशा में आ गई थी. सो उन्होंने क्या कहा उस समय कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. पीपल से ज़्यादा भी पेशेंस किस में रहता है, पेपर में. क्योंकि पेपर बोलता नहीं है, वो सिर्फ सुनता है. और मनुष्य तो बोलता, अगर आप कुछ बोलोगे तो वो आपकी बात भी काटेगा. तो वो ये बोलती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. और वो डायरी को अपना फ्रेंड बना लेती हैं और उसमें लिखना स्टार्ट कर देती है अपनी सारी फीलिंग्स. ओके, सो द राइटर एक्सप्लेन दैट नो वन बिलीव दैट द गर्ल वॉज एलोन. कोई भी ये नहीं कह सकता है संसार में कि गर्ल्स अकेली भी होती हैं. क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम अकेले नहीं होते, हमारे आसपास फ्रेंड्स होते हैं. लोग देखते हैं ना, यार इनकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, फिर क्यों ये अकेलापन फील कर रही. लेकिन वो ऐसा कर रही थी, फील कर रही थी अकेलापन. सी हैड हर लविंग, उनके पेरेंट्स थे, उनकी सिस्टर थी, ठीक, और 30 अदर पीपल, और भी लाइफ में उनके 30 पीपल थे. लेकिन वो फिर भी अपने आप को अकेला फील करती थी. अब विथ फ्रेंड्स नो कैन हैव अ गुड टाइम. फ्रेंड्स तो थे पर उनके साथ कोई उनका अच्छा समय नहीं बीता था, वो उनसे शेयर नहीं कर पाती थी कोई भी चीज़. सो वी कैन टॉक ऑर्डिनरी थिंग्स एवरीबडी बट हर ओन ट्रू फ्रेंड्स. एंड विथ फ्रेंड्स वन कैन we can talk ordinary things everybody and but her own we can't close. मतलब थे तो बहुत लोग उनके आसपास जिनके साथ वो चीज़ें शेयर कर सकती थी, पर वो उनसे क्लोज नहीं हो पाती थी. उनका नेचर ऐसा नहीं था कि जल्दी किसी के साथ
क्लोज हो जाएं, ठीक है। सो इवन वी कांट कन्फाइड इन वन अनदर, सो इससे वो किसी से भी जुड़ नहीं पाई। सिंस द रिटन फैक्ट कैन नॉट बी चेंज, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है फैक्ट को। एंड एने स्टार्टिंग राइटिंग द डायरी, इससे क्या अकेलापन जब उन्हें फील हुआ तो उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट की। दैट वॉज हर एवर लास्टिंग फ्रेंड, ये ऐसा दोस्त साबित हुई जो जिंदगी भर चलने वाला था। शी कॉल्ड दैट फ्रेंड किटी, उनकी डायरी का नेम उन्होंने क्या रखा, किटी, KITTY, किटी, ओके। तो उन्होंने अपने उस डायरी को नेम दिया किटी और उसे फ्रेंड बना लिया, जो कभी फॉरएवर, हमेशा के लिए, जो कभी न उनसे छूटे। एंड रोट दैट हर फादर वॉज द मोस्ट एडोरेबल पर्सन, वो डायरी में लिखती हैं जो उनके लड़कियां मोस्टली फादर से अटैच ज़्यादा होती, वैसा ही वो भी बहुत ज़्यादा अटैच थी। और उन्होंने कहा दुनिया के जो सबसे प्यारे इंसान हैं वो मेरे फादर हैं। एट द एज ऑफ 36 की एज में ही गॉट मैरिड टू एनेज मदर, 36 की एज में उन्होंने उनकी मदर एडिथ से शादी की थी। कब, 1926 में। एंड हर सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न, इसके बाद उनकी सिस्टर का जन्म हुआ जिसका नेम था मार्गोट। देन शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून एंड 1929, उसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। दे लिव्ड इन जर्मनी, वो उस समय जर्मनी में रहते थे। इन 1933 हर फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, कहाँ जाके बस गए फादर उनके, हॉलैंड में। शी अलॉन्ग विथ मार्गरेट वेंट टू एचेन टू द स्टे विद देयर ग्रैंडमदर, वो उनकी छोटी बहन को ले गए लेकिन ये वहीं रुक गई अपनी दादी के पास में। बाय दिसंबर बोथ द सिस्टर वेंट टू हॉलैंड, और दिसंबर में वो दोनों बहनें भी पापा के साथ चली गई। देयर शी स्टार्टेड स्टडिंग, वहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की मॉन्टेसरी यानी नर्सरी स्कूल की। व्हेन शी वॉज 6th क्लास, जब वो 6th क्लास में थी, मिस्टर कपरस वॉज हर हेड मिस्ट्रेस, जो मिसेस कपरस थी वो उनकी कौन थी, हेड मिस्ट्रेस थी, हेड इंचार्ज थी। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वॉज द फेयरवेल फंक्शन, अंत में एक फेयरवेल फंक्शन हुआ वहाँ पे। द सेपरेशन फ्रॉम हेड मिस्ट्रेस, वो उन्हें बहुत पसंद करती थी। जब उनकी जो हेड मिस्ट्रेस वहाँ से चली गई, जब उनकी आंखों में जा रही थी उस समय उनकी आंखों में आंसू थे। एने लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच, बहुत प्यार करती थी अपनी दादी को। शी फेल इल इन अ समर, वो दादी उनकी कब, 1941 में एक्सपायर, मतलब बीमार पड़ी। शी हैड एंड द ऑपरेशन बट शी डाइड इन जनवरी 1942 में उनका डेथ हो गया। हर डेथ वॉज ऑल द मोर ट्रबलसम, उनकी जो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनसे अटैच थी, अपनी मदर से इतनी अटैच नहीं थी, तो ये उन्हें बहुत कष्ट हुआ उनके मरने का। सो एट एनीज बर्थडे सेलिब्रेशन, एनी के सेलिब्रेशन में सेपरेट, वो अपने बर्थडे पर एक सेपरेट कैंडल लगाती थी, किसके लिए, अपनी दादी के लिए जलाती थी। इन हर डायरी, वो डायरी में ऐसा लिखती हैं। एनी रोड दैट ऑल द 4 मेंबर्स वर डूइंग वेल, जो भी उनके परिवार के थे वो सभी अच्छे थे और उनके साथ अच्छा बिहेव करते थे, बट वो उनसे अटैच नहीं थी। शी वॉज मच डेडिकेटेड टू हर, लेकिन वो अपनी डायरी के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी। दिस इवेंट वॉज रिटन बाय एने ऑन 20 जून 1942 ऑन सैटरडे, उन्होंने ये सब लिखा है कब, 20 जून 1942 को। शी वॉज मच इन हर डायरी, एने मेड अ मेंशन हर स्कूल एक्सपीरियंस, इस डायरी में जो सबसे मेन चीज़ है, उन्होंने अपने स्कूल एक्सपीरियंस को शेयर किया है। द कंप्लीट क्लास वर नर्वस अबाउट हर गोइंग टू नेक्स्ट फॉर्म, सम ऑफ द स्टूडेंट हैड मेड बीट्स एंड स्टैक्ड देयर सेविंग रिगार्डिंग हर, दे वर द डिक्लेइंग पास, सभी लोग पास हो गए थे, बट एने वॉज नॉट श्योर, एने जो थी मैथ्स को लेके श्योर नहीं थी, क्योंकि मैथ्स उन्हें काफ़ी टफ लगता था। ऑल हैड बीन टेलिंग अनदर टू लॉस हर, ऐसा लग रहा था कि उनका दिल बाहर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही डिक्लेयरिंग पास का सुना वो बहुत खुश हो गई। एंड देयर वॉज 9 टीचर्स, उनके स्कूल में कितने टीचर्स थे, 9 थे, जिसमें मिस्टर कीजिंग जो थे वो ही वॉज द मैथ्स टीचर, बट ही वॉज सो स्ट्रिक्ट टीचर ऑल्सो, ही रिमाइंडेड annoyed with the NA because her talkative nature, when he was teaching that time she was continue talking, that's why he was annoyed and he was given अ पनिशमेंट एज अ राइटिंग ऐसे अ चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स टॉपिक था जिसपे आपको ऐसे लिखना, चैटर मतलब चटर पटर बहुत बातें करने वाला, जो बातें बहुत करती तो उन्हीं के ऊपर एक ऐसे बना के लिखना था। आफ्टर द होमवर्क एने स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द ऐसे एंड आइडिया फ्लैश, उनके माइंड में एक आइडिया आया और उन्होंने लिखा टॉकेटिव
इज अ स्टूडेंट ट्रेट एंड आई वुड डू माई बेस्ट एंड कंट्रोल इट। टॉकेटिव होना एक स्टूडेंट का नेचर होता है एंड इट इज़ हेरिडिटी। ये हेरिडिटी होती है एंड इट इज़ गिवन बाय हर पेरेंट्स। उनकी मदर बहुत टॉकेटिव थी जिससे उन्हें ये हैबिट मिली थी। बट आई वॉन्ट टू बी एबल टू क्योर दिस हैबिट सिंस माई मदर ऑल्सो टॉकिंग। इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। वो ये लिखती हैं कि मैं इसे छोड़ नहीं सकती। वो इतना अच्छा ऐसे लिखती हैं इसके ऊपर। तो मिस्टर कीजिंग जो थे ही वॉज सो इम्प्रेस्ड हो जाते और फिर बाद में वो हंसते भी हैं इस बात पे। देन द टीचर गेव हर अनादर, दूसरा फिर ऐसे देते हैं एन इनकोरेजिबल चैटर बॉक्स। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ द पनिशमेंट फॉर द एन ए फॉर टॉकिंग इन द क्लास। ये एक और मिलता है टॉपिक उन्हें, इस पर वो और भी अच्छा लिखती हैं। एट द टॉपिक शी होल क्लास रोड, पूरी क्लास हंस देती है लेकिन एने को भी हंसी आ जाती है। देन द एने ट्राई टू दिस ऐसे बट हर फ्रेंड सैने बिकम रेडी टू हेल्प। उसकी जो एक फ्रेंड सैने थी वो उसकी हेल्प भी करती है इसको लिखने में। एंड द टीचर वॉज प्लेइंग अ जोक ऑन हर बट इन अनादर वे इट वॉज जोक ऑन हिम। एक मजाक करते हैं उनके ऊपर, वो मजाक उसी के ऊपर था। सो एनी रोड दिस ऐसे लाइक अ पोएम। इस ऐसे को वो पोएम के अंदाज में लिखती हैं। एनी रीड द पोएम इन द, उस पोएम को क्लास में वो पढ़ती हैं। इट स्टेटेड देयर वॉज अ मदर डक एंड वो बताती हैं कि एक मदर डक होती है, फादर स्वान होता है विथ उसके 3 डकलिंग, मतलब उनके बच्चे होते हैं। वो ऐसे सुना रही हैं इस पोएम बना के। द डकलिंग वर बीटन टू डेथ बाय फादर। इतना ज़्यादा उसके फादर जो स्वान होता है इतना मारता है कि वो मारे जाते हैं। सिंस दे क्वैक्ड टू मच, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालते थे। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा मारते। तो एक इंडिकेशन कर रही है कि जो ज़्यादा बोलते हैं उसको पनिशमेंट दिया जाता है, बट इट इज़ नॉट गुड। क्योंकि ये तो हेरिडिटी है, पेरेंट्स से मिलती। क्योंकि उसकी मदर डक भी क्वैक क्वैक करती थी तो बच्चे भी करते थे, लेकिन उसका फादर जो स्वयं था वो उन्हें मार डालता है। सो आफ्टर दैट इट वॉज द एनेज गुड लक दैट द टीचर टुक इन द राइट वे। लेकिन ये उनका लक था कि टीचर ने उसे राइट वे में लिया। ही रीड द पोएम, गेव हिज ओन कमेंट। आफ्टर दैट एने वॉज अलाउड टू, इसके बाद एने को क्लास में अलाउ कर दिया गया बात करने के लिए। तब वो कहती हैं कि टीचर को समझना बड़ा कठिन होता है, कब टीचर गुस्सा है और कब नाराज़ हो जाए पता नहीं पड़ता है। मिस्टर कीजिंग टू स्टार्टिंग, इसके बाद वो उनसे अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। ओके, दिस इज़ द शॉर्ट समरी। सो यू हैव टू know that what is the story of this chapter. After then hear the theme of the story, then summary. You have to read carefully. This is I have given only for writing these, but you have to read chapter line to line, then understood. You have to meaning of this chapter. What was the writer want to say about this chapter? Here some questions answers. If you having any doubt, so you can ask on my personal number. Here is homework also. Here are 2 questions, so you have to write answer after reading the chapter. Okay, so thank you, have a nice day.